देशों में भी कोशिश की जाए कि दुनिया के और छोटे बड़े देश क्रिकेट में दिलचस्पी दिखाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि आज ये स्पोर्ट एक ऐसी जगह पर आ चुका है जहां सिर्फ 3 बड़े देश इसे कंट्रोल करते हैं और सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल यहां पर इंडिया का ही है। मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे आईसीसी के अंडर 12 फुल मेंबर्स हैं और 94 एसोसिएट कंट्रीज हैं, पर यह सिर्फ एक थियोरेटिकल मॉडल है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो आईसीसी को बीसीसीआई, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ईसीबी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इन 3 देशों को हम द बिग 3 करके पुकारते हैं। ये फरवरी 2014 के बाद से और बढ़ गया जब आईसीसी ने कुछ स्ट्रक्चरल और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किए, जिसकी वजह से इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास ऑलमोस्ट कंप्लीट कंट्रोल आ गया इस स्पोर्ट का। एक समय पर तो पैसे के फ्लो को भी बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा रहा था इन बिग 3 के द्वारा। आईसीसी का टोटल प्रोजेक्टेड ग्रॉस रेवेन्यू $2.5 बिलियन का है, उसमें से $570 मिलियन 22.8% शेयर बीसीसीआई को मिलता, इंग्लैंड को 143 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया को 132 मिलियन यानी 5.7 और 5.2% का शेयर मिलता। इस मूव के तहत जो एसोसिएट मेंबर्स थे उनके लिए हार्डली कुछ पैसा बचता। इन बिग 3 को लगा कि जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा था क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए एसोसिएट देशों में, उससे ज्यादा कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा था, तो उसे कम कर देना ही बेहतर था। लेकिन थैंकफुली 2017 में जाकर इस मॉडल को खारिज किया गया और एक नया मॉडल आया। इस नए मॉडल को लेकर जब वोटिंग हुई तो 13 वोट्स इसके फेवर में थे और 1 वोट इसके खिलाफ था, और ये 1 वोट बीसीसीआई का ही था। ऐसा क्यों? क्योंकि इस नए मॉडल के तहत बीसीसीआई को $570 मिलियन मिलने की जगह सिर्फ $293 मिलियन मिलेंगे। 22% से शेयर कट होकर 11% पर हो गया। और साथ में जो एसोसिएट देश हैं उन्हें $280 मिलियन दिए जाएंगे ताकि सही मायनों में क्रिकेट की ग्रोथ देखने को मिल सके उन देशों में जहां ये गेम इतना पॉपुलर नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मॉडल सिर्फ 6 साल तक चला। इस साल फिर से एक ऐसा मॉडल पास किया गया जिससे बीसीसीआई के पास पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल आ जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट का। जुलाई के महीने में आईसीसी ने एक नया रेवेन्यू सिस्टम अप्रूव किया जिसमें फुल मेंबर्स को 88.8% रेवेन्यू शेयर मिलेगा 2024 और 2027 के बीच में। अगले 3 सालों में प्रोजेक्ट किया गया है आईसीसी की अर्निंग्स होंगी अराउंड $600 मिलियन पर ईयर। इसमें से बीसीसीआई को $230 मिलियन मिलेगा जो कि 38.5% होता है। सभी एसोसिएट टीम्स को कुल मिलाकर सिर्फ 11% मिलना है और बाकी जो 11 फुल मेंबर्स हैं उन्हें सिंगल डिजिट्स में उनका शेयर मिलेगा। इस नए रेवेन्यू सिस्टम के पीछे वही कारण बताए गए जो 2014 में बताए गए थे कि बीसीसीआई एक्चुअली में कमर्शियली बहुत कंट्रीब्यूट करता है। ज्यादातर एडवर्टाइजर्स जो है, आईपीएल है, ये सब इंडिया सेंट्रिक है, तो 85% कमर्शियल वेटेज दी जाती है बीसीसीआई को। यानी कि क्रिकेट की इकोनॉमी में बीसीसीआई का कंट्रीब्यूशन 70 से 80% है। और इस क्रिकेटिंग इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एक्चुअली में आईपीएल का ही है, जिसे कैश काउ कहा जाता है। आईपीएल और टी20 क्रिकेट के ऊपर मैंने अलग से वीडियोस बनाया, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं अगर आप टी20 क्रिकेट के बिजनेस मॉडल को समझना चाहते हैं। जो वर्ल्ड कप है वो कैसे काम करता है, तो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। अब इस सब में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी को लेकर एक अच्छी खबर यह है कि जल्द ही ओलंपिक्स में क्रिकेट को इंक्लूड किया जाएगा। इसकी मदद से होपफुली नए लोग क्रिकेट को जानने लगेंगे और देखने लगेंगे। लेकिन अभी तक क्रिकेट को ओलंपिक्स में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया था, इसके पीछे भी बीसीसीआई का ही हाथ था। अब आप सोचोगे कि आखिर क्रिकेट को ओलंपिक्स में ले जाने से बीसीसीआई को क्या तकलीफ थी, आखिर इससे इंडिया के चांसेस बढ़ जाते एक और गोल्ड मेडल लाने के। लेकिन बीसीसीआई की ऑब्जेक्शन हमेशा से ये रही थी कि वो अपनी मेंबर ऑटोनॉमी लूज कर जाते इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सामने। यानी कि बीसीसीआई का जो कंट्रोल है आईसीसी पर वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता, क्योंकि यहां पर ओलंपिक्स की जो इंटरनेशनल कमेटी है वो भी बीच में आ जाता। यानी मैच स्केड्यूल्स को डिसाइड करना, फाइनेंशियल कॉस्ट को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब बीसीसीआई के हाथ में नहीं रहेगा जब क्रिकेट ओलंपिक्स में होगा। ओलंपिक्स के दौरान 2007 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था उसमें 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। 2011 के वर्ल्ड कप में 14 ने और 2019 में सिर्फ 10 टीम्स ने वर्ल्ड